नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का जो विषय है वो है कि हम ट्रे गार्डनिंग में अपनी ट्रे को कैसे तैयार करें। सबसे पहले आप जो भी ट्रे लेते हैं, सीमेंट की लेते हैं या फिर सिरामिक की लेते हैं या फिर आप फाइबर की लेते हैं, तो आप देख लें कि वो अच्छे से उसका जो मेकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। और सीमेंट का है या फिर सिरामिक का है तो उसका वेट होना चाहिए। वेट वाली थोड़ी महंगी मिलेगी आपको। और उसका जो सरफेस है वो एकदम सपाट हो, ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पे ढलान ज़्यादा हो, किनारियों पे ढलान ज़्यादा हो, और उसमें एक होल भी ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक फंजीसाइड पाउडर अपने प्लांटर के बेस पर स्प्रिंकल करना है। इससे प्लांट के अंदर फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत देखने के बाद भी ऐसा आ जाती है ट्रे कि कहीं कहीं ढलान उसका ज़्यादा होता है, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर आपको दूसरा काम करना है, इस तरह की राख अगर आपके पास है तो आप इसको यूज़ कीजिए, राख और कोयला। ये आपको प्रेस वाले से मिल जाएगा। अगर आप लकड़ी के कोयले जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो आपके पास भी होगा ये। और इसको इस तरह से आप बिछा लीजिए। और इसका जो होल है, अगर छोटा है तो इसके होल को आप बड़ा कर लीजिए। और सबसे राख डालने से भी पहले काम करना है, इस होल के ऊपर एक ठिकरा रखना है आपको, मिट्टी का ठिकरा, जैसे टूटे हुए मटके का टुकड़ा या गमले का टुकड़ा। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी इसमें से बाहर चला जाएगा। अब आपको ईंट के टुकड़े, अगर आपके पास ईंट के टुकड़े हैं, गमले के टुकड़े हैं, उन्हें आप बिछा दीजिए। तो ईंट का टुकड़ा और लकड़ी के जो कोयले हैं, जो पानी होता है उसे सोख लेते हैं। तो पानी को ये होल्ड नहीं करके रखेंगे, सिर्फ अपने अंदर सोख के रखेंगे। जैसे कोकोपीट डालते हैं, कोकोपीट जो है पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है, तो उससे फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप एक लेयर कोयले और ईंट के टुकड़े या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े होते हैं वो, उसको बिछा दीजिए। बिछाने से एक अच्छा सरफेस तैयार हो जाएगा, पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं। अगर एक्स्ट्रा पानी होगा भी तो ये ईंट के टुकड़े हुए या लकड़ी के कोयले के टुकड़े हैं वो सोख लेगा, तो फंगस के चांसेस कम रहेंगे। फिर आपको मिट्टी से, एक ऐसी मिट्टी जो वेल ड्रेन हो, चिकनी नहीं, वेल ड्रेन, जिसके अंदर एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी और एक भाग हो खाद, इस तरह की मिट्टी की एक और लेयर बनाएं, कम से कम 2 इंच ऊंची। और उसके बाद आपको अच्छे से इसमें फैला देना है। देखिए, आप चाहें तो पुराने गमले की मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सूखी हो। गीली मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा होते हैं। तो सूखी मिट्टी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप एक लेयर जो है खाद की डाल दें। यहाँ पर आप गोबर के सड़ा हुआ खाद या फिर जो वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट की जो बनी हुई कंपोस्ट होती है, उसकी एक लेयर आप बिछा दीजिए अच्छे से। फिर आपको ये बिछाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की फिर से डालनी है। और इस तरह से आप जब बिछाते हैं लेयर को, तो यकीन मानिए कि प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नीम की खली। नीम की खली को भी आप खाद के साथ मिक्स करके डाल दीजिए। ये एक फंजीसाइड का काम करता है, ये एक पेस्टिसाइड का काम करता है, और ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन देता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है। और उसके बाद जितना बड़ा आपका प्लांटर है उसके हिसाब से आप इसके अंदर बोन मील डाल लें। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप बोन मील डाल दीजिए। कई लोग जो हैं बोन मील को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अब देखिए, फिर से मैं इसके ऊपर राख डाल रही हूँ, क्योंकि अगर खाद से कोई फंगस लगनी हो तो वो ना लगे, तो ये राख जो है वो फंगस से बचाएगा। अब राख के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पोटाशियम होता है,
इसके अंदर फास्फोरस होता है। चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन ये हमारे प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। और इसमें कोयलों के अंदर कार्बन होता है। तो जब हम इस तरह से गमले को तैयार करते हैं तो हमारे गमले को कम से कम 3-4 साल उसकी जड़ों को, पौधे की जड़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है और प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। तो इसके अंदर आप फिर से मिट्टी की एक लेयर अच्छे से आपको बिछा देनी है। अब यहाँ पर मैं अपने पुराने गमलों की जो मिट्टी है उसका यूज़ कर रही हूँ। जो सर्दी में फ्लावर्स लगाए थे उनके जो गमले थे उन्हीं मिट्टी को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, अब जो अगर हम इस तरह से ट्रे को तैयार करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रीन और आपको बहुत दिनों तक वो सरवाइव करेगा। अब अगर आपके पास खाद नहीं है तो गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, आप उनके छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं और अपने गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसका इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है हम उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गमले में मिट्टी पड़ी है वो ख़राब हो गई, ख़राब नहीं होती मिट्टी कभी भी। तो आप इसके अंदर इस तरह से भर लीजिए। पुरानी मिट्टी को भरने के बाद थोड़ा सा फंजीसाइड आप इसके ऊपर बुरक दीजिए और अपने गमले को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इस पर 2-3 बारिश पड़ जाए। मैं बारिश के लिए इसलिए कह रही हूँ कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है जो एक अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। जब हम कोई प्लांट या कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उग जाती है उस पर। बारिश के पानी का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी सेट हो जाती है। अगर कोई एयर पॉकेट रह जाती है तो वहाँ पर जो मिट्टी है फिल हो जाती है और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से इसमें लग जाता है। तो ये मेरी दूसरी ट्रे है जो बिल्कुल तैयार है। इस ट्रे को मैं कैसे यूज़ करूँगी फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।